बाद वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ज़िक्र सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम यहाँ जमा हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के तज़किरे आपके गोशगुजार किए जा रहे हैं। आपके सामने हज़रत माई हलीमा सादिया तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम को लेकर अपने वतन में आईं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कैसी बरकतें हासिल हुई, उन्हें कैसी इज़्ज़तें हासिल हुईं और ऐसी बरकतें उन्हें मिली कि जनाबे वाला सिर्फ़ उनका घर ही जगमगाया नहीं, पूरा कबीला बनु साद जगमगा गया। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि ऐसी बरकतें थीं जो हम खुली आंखों से देखते थे कि अगर किसी का कोई शख्स बीमार हो गया है, वो बीमार को हुजूर की बारगाह पाक में लेकर आते, हुजूर के नन्हे नन्हे दस्ते मुबारक हाथ उसकी उस जगह पर जहाँ दर्द होता लगाते, फ़ौरन शिफा याब हो जाती। अगर किसी ऊँट को, किसी बकरी को बीमारी है, वर्म आ गया है थनों में, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक लगते तो फ़ौरन शिफा याब हो जाते। हत्ता कि बरकतें पूरे महल्ले, पूरे इलाके में और पूरी चरागाह में फैल गईं। हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा रज़ाई माँ हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, 2 साल रज़ात के ऐसे गुज़रे जैसे लगता था पल भर में गुज़र गए, क्योंकि बरकतों के, रहमतों के और इनायात के और नवाज़शात के ये लम्हात थे। और जब करम होता है, खुशी का आलम होता है, खुशी जल्दी गुज़र जाती है। गम का जब आलम होता है, दुख परेशानी होती है, तो वो एक रात भी जनाबे वाला आ जाए तो वो रात भी कटने को नहीं आती। खुशी के लम्हात जल्दी गुज़र जाते। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, 2 साल के लिए लेकर आई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन जी नहीं भरा, जी चाहता था और हुजूर को खिलाएं, हुजूर को पिलाएं, हुजूर की खिदमत करें। कहती हैं, इसी इरादे से मैं और मेरा शोहर हारिस लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का गए और मक्का जाकर हज़रत माई आमिना सलामुल्लाह अलैहा से अर्ज़ की कि मेहरबानी फरमाएं, ये जो 2 साल थे ये तो ऐसे ही गुज़र गए हैं, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो बरकतें ही बड़ी हासिल हुई हैं। और साथ ही साथ ये भी अर्ज़ की, बहाना बनाया अपनी तरफ से कि इन दिनों मक्का की फ़िज़ा कोई वबा आई हुई है, दुरुस्त नहीं है, हमारे इलाके में फ़िज़ा और हवाएं बड़ी साफ़ शफाफ हैं, वहाँ ये लख्ते जिगर नूरे नज़र आपका और मेरा खेलेगा तो ज़्यादा तवानाई हासिल होगी, ज़्यादा इनके लिए ये साजगार माहौल होगा। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त दे दी, फिर इजाज़त लेकर आ गई और इजाज़त अब 2 साल के लिए लेकर आई थी इजाज़त। लेकिन जनाबे वाला जब वापस आए, सारे जब हुजूर चले गए थे, पूरा कबीला जनाबे वाला सुनसान हो गया था, हर एक उदास, हर घर में उदासी छाई थी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जब वापस कबीला बनु साद में आए तो हर घर की खुशी वापस आ गई, और सबसे ज़्यादा जो खुश थी वो हुजूर की रज़ाई हमशीरा हज़रत शीमा, हुजूर के रज़ाई भाई भी थे, उनका नाम था अब्दुल्ला, और जो बहन थी रज़ाई उनका नाम था हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत शीमा की खुशी दीदनी थी, और भाई बहनों की खुशियाँ वैसे भी दीदनी होती हैं, और भाई अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो, हुस्न का पैकर हो, चांद का टुकड़ा हो, मन मोहना बच्चा हो, तो फिर जनाबे वाला हज़रत शीमा का आलम क्या होगा। वो लिए फिरती, खिलाती पिलाती, उठाए फिरती और गलियों में लेकर, बियाबानों में लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम को मोहब्बत भरे गीत सुनाती, गुनगुनाती और लोरियाँ सुनाती
और वो लोरियाँ हुजूर अलैहिस्सलाम को जो सुनाया करती थी, वो लोरियाँ आज भी सीरत की किताबों में मौजूद हैं। मेरे मुर्शद गिरामी पीर करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियाउन नबी में जिल्द 2 में उन लोरियों में से एक लोरी का तज़किरा किया है। हज़रत शीमा क्या करती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाती और साथ अल्लाह की बारगाह पाक में अर्ज़ करती, या रब्बाना इब्की लना मुहम्मदन हत्ता अराहु याफ़िअन व अमरादा हत्ता अराहु सय्यिदन व मुसव्वदन हत्ता अराहु सय्यिदन व मुसव्वदन। फरमाती आगे, व आदीही मअन वल हुस्सदा व आतिही इज़्ज़न यदूमु अबदा। ये लोरियाँ सुनाती, ज़रा तर्जुमा सुनिए क्या लोरियाँ सुनाती। अर्ज़ करती, या रब्बाना इब्की लना मुहम्मदन, ए हमारे परवरदिगार मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए बाकी रख, हमारे लिए जिंदा व ताबिंदा रख। और साथ अर्ज़ करती, हत्ता अराफु याफ़िअन व अमरादा, मैं अपने भाई अपने प्यारे वीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गबरू जवान देखूं, इनको जवान होते हुए देखूं। और साथ अर्ज़ करती, हत्ता अराहु सय्यिदन मुसव्वदन व आदीही मिन्हु मान वल हुस्सदा, और साथ इन्हें मैं अपनी कौम का सरदार देखूं, ऐसा सरदार जिसकी सारी ताबेदारी करते हैं। या अल्लाह इन्हें दुश्मनों और हासिदों के हसद से महफूज कर दे, इनके दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दे। और साथ आखिरी जुमला क्या अर्ज़ करती, आखिरी अर्ज़ करती अल्लाह की बारगाह पाक में, वल इज़्ज़ा यदूमु अबदा व आतिहु इज़्ज़न यदूमु अबदा। मेरे वीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अल्लाह वो इज़्ज़त दे जो रहती दुनिया तक बाकी रहे, जो हमेशा अब्दुल आबाद तक बाकी रहे। मेरे वीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इज़्ज़त अता कर। ये कहती, और फिर वक्त क्या गुजरा, 3 महीने हुए थे हुजूर अलैहिस्सलाम के आए हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ खेल रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेलना आम बच्चों की तरह नहीं था। आप बचपन में भी अपने मौला की याद से गाफिल नहीं हुआ करते। हुजूर नबी की ये शान होती है कि नबी किसी लम्हा भी अपने रब की बारगाह पाक से गाफिल नहीं होता, अपने रब की याद में हमेशा मगन रहता है। 3 महीने हुए थे, और वो रिवायात फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर हुआ, सीना मुबारक चाक किया गया, और उस वक़्त 2 साल 3 या 4 माह की उम्र मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वादी में, बाहर मैदान में बच्चों के साथ थे, अचानक फरिश्ते आए, और फरिश्ते थे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्ते नूरी उतरे थे। 2 फरिश्तों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को उठाया और इसी तरह लिटाया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीना को चाक किया, सीना मुबारक को सीना से लेकर नाफ तक चाक किया, उसको चीरा। लेकिन याद रखिए, चीरा जरूर, लेकिन खून का एक कतरा भी नहीं बहा, खून का एक कतरा भी नहीं बहा। हत्ता कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दिले मुबारक को निकाला गया, सोने के पानी में, जन्नती पानी में, जमजम में, तश्त में सोने के रखकर उससे जो भी बचपन में हो सकता था शैतानी असर, उसको पाक साफ किया, उसको सुथरा करके दोबारा उन्होंने कोई टांके नहीं लगाई, हाथ फेरा, उसी तरह दुरुस्त हो गया। और शान और मौजज़ा ये है कि जनाबे वाला हर कोई दिल जिंदगी के लिए दिल का मोहताज होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम का 2 साल की उम्र में जब सीना मुबारक चाक किया गया, दिल निकाला गया, लेकिन हुजूर फिर भी जिंदा व ताबिंदा है। हुजूर की आंखें खुली हुई हैं, हुजूर सारे मनाजिर को जो जो फरिश्ते कर रहे हैं देख रहे हैं, और हुजूर ने खुद ही बयान किया है ये सारा मरहला। जब ये देखा
तो हुजूर के रज़ाई भाई हज़रत अब्दुल्ला तो डर कर और सारे बच्चे डर कर भाग गए। अपनी वालिदा और वालिद से जाकर अर्ज़ किया कि दो मर्द सफ़ेद लिबास पहने हुए आए हैं, मेरे वीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने लुटाया है और उनके सीने को चीर दिया है, पता नहीं उनके साथ क्या बना है। माई हलीमा सादिया, आपके शोहर नामदार हज़रत हारिस, वो दौड़ते हुए आए। आकर देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम वहाँ मुस्कुरा रहे हैं। सिर्फ चेहरे मुबारक का रंग थोड़ा तब्दील है, रंगत में कोई जर्दी माइल हुई है। सारा वाकया पूछा। अब जनाबे वाला वो तो डर गए, वो तो यही समझते थे ये कोई आसेब है, ये कोई जादू का असर इस बच्चे पे हो गया है। उसी वक्त हारिस ने कहा अपनी बीवी से, हलीमा सादिया से, चलो इस बच्चे को वापस कर आए, कोई कुछ हो ना जाए, इन पर कोई असर ना हो जाए तो क्या जवाब देंगे, इससे पहले कि हम वापस कर आते हैं। जनाबे वाला 3-4 माह ही गुजरे थे तो दोनों मियाँ बीवी मक्का पहुंच गए। हज़रत अम्मा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पे हाज़िर हुए और अर्ज़ की, हम चाहते थे कि आपके बेटे को वापस कर दे। फरमाया, तुम तो बड़े चाव से लेकर गए थे, बड़े लजाजत से, और बड़ी तुम लजाजत और मोहब्बत से लेकर गए थे, वापस क्यों ले आए? असल बात बताओ, असल वाकया क्या हुआ है? उन्होंने वो सारा वाकया माई हलीमा ने बयान कर दिया। तो हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ए हलीमा, क्या तू ये समझती है इस पर कोई शैतानी असर हो सकता है? मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहती हूँ, इस पर शैतान असर कर ही नहीं सकता, इस पर इस तरह के असरार शैतानी हो ही नहीं सकते। और तुम्हें मैं बताऊं अपने लाल की शान, तूने तो शानें देखी हैं, लेकिन मैंने उस वक्त इसकी शानें देखी हैं जब ये मेरे बतन में था, मेरे पेट में था, उस वक्त मैंने ये शानें देखी हैं। पैगंबरों ने मुझे खुशखबरियाँ दी हैं, जब ये मेरे पेट में थे मुझे कुछ महसूस नहीं होता था, ना दर्द महसूस होती थी, ना कोई और मामला होता था, और मुझे खुशखबरियाँ और बिशारतें दी जाती थीं। और जब मेरा लाल इस दुनिया में आने वाला था, मेरे अंदर से नूर निकला था, और नूर से शाम के मोहल्लात रोशन हो गए थे, मशरिक मगरिब रोशन हो गए थे, 3 झंडे कायनात में गाड़े गए थे। ये मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम बच्चा नहीं है, ये लजपाल है, ये करीम है। कि मेरा ये लाल तो कुल कायनात के असेब और दुख दर्द तक दूर करने के लिए आया, इस पर ऐसे आम मामला कैसे आ सकते हैं? हत्ता कि फिर अर्ज की, जनाब आप रखें। हज़रत आमिना ने भी, अब कहने लगी जनाब आप अता कर दें। हज़रत आमिना ने फरमाया, नहीं, अब ये मेरे पास रहेगा, मेरा लख्ते जिगर अब मैं खुद पालूँ। उसके बाद फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाअत के हवाला से याद रखिए, जिसने हुजूर की जिस तरह भी खिदमत की है, अल्लाह ने उसे अजर अता किया, अल्लाह ने उसे बड़ा अजर व सवाब। हज़रत माई हलीमा ने तो इस नीयत से लेकर गई थी कि इनको दूध पिलाएंगे और कुछ इनाम मिलेगा, और हुजूर की बरकत से सिर्फ उन्हें इनाम नहीं मिला, पूरे कबीले वालों को इनामात मिले, बारिशें हो गई इनामात की, नवाज़शात की। और सबसे बड़ी दौलत जिसने भी हुजूर की खिदमत की है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया है जिस माई ने, अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता कर दी, ईमान की नेमत से नवाजा है, ईमान की दौलत अता फरमाई है। और हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की रज़ाई वालिदा, वो कई रिवायात आती हैं, हाफिज़ मुग़लताई रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम मुंज़री ने, इमाम इब्ने जोज़ी ने, हाफिज़ इब्ने साद रहमतुल्लाह अलैह ने, इन सारे उलमा मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में वो वाक़यात लिखे हैं कि एक मौका पे, 2 मौक़ों पे हज़रत हलीमा सादिया हुजूर की बारगाह पाक में आईं। एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजातुल कुबरा से शादी हो चुकी थी, हुजूर मालदार हो चुके थे, हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरकत से, उनसे शादी करने की वजह से बड़े मालदार थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
और कबीला बनु साद में कहत पड़ा हुआ था। उस वक्त माई हलीमा सादिया आई थी और हुजूर की बारगाह पाक में फरियाद की थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजातुल कुबरा को जब बताया तो उन्होंने जनाबे वाला 40 बकरियां, इसके अलावा ऊंट और बड़ा मालो दौलत देकर उनको रुखसत किया। और फिर एक और मौका था ग़ज़वा खंदक के मौके पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में हज़रत साहबा फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर साहबा फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक माई साहबा आई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे और उनके साथ लिपट गए और फरमाने लगे, उम्मी अम्मी, मेरी वालिदा, मेरी वालिदा। और साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमले मुबारक उतारी और बिछा दी और फरमाया, वालिदा आप यहाँ तशरीफ़ फरमा। ये है हुजूर। और उसके बाद हज़रत हारिस भी आए। हज़रत हारिस को तो ईमान कब मिला था वो भी बड़ा वाक़या अजीब है। हज़रत हारिस का, हुजूर के रज़ाई वालिद, उनको ईमान की दौलत कैसे हासिल हुई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब ऐलान नबूवत फरमाया और कुफ़ार और कुरैश के जो सरदार थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन हो चुके थे, इल्ज़ामात लगाते थे। हत्ता के हारिस आए मक्का में खाना काबा के तवाफ़ करने के लिए, वहाँ उनकी मुलाकात हुई मक्के के सरदारों से। उन्होंने आकर शिकवा शिकायत किया कि ए हारिस, अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो देखो क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये 360 बुत खुदा नहीं है, खुदा एक है, वो वाहदा उला शरीक है, जिंदा ताबिंदा है, बकिया ये सारे ख़त्म, ये कोई खुदा नहीं, वो एक को मनाने की बात कर रहा है। ये जब बात बताई और कहा जाकर अपने बेटे को समझाओ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह पाक में हज़रत हारिस आए और आकर कहने लगे, ए बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये जो बात सुनी है, आपने ऐलान नबूवत किया है और ये दावा कर रहे हैं कि एक अल्लाह है, एक खुदा है, एक परवरदिगार है, क्या ये सच्ची बात है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हारिस को, अपने रज़ाई वालिद को, बाप को आपने हाथ पकड़ा और फरमाया, ए वालिद गिरामी, जो मैं कह रहा हूँ ये हक और सच है। और जब वो क़यामत का दिन आएगा, जब सारे जिंदा होकर लब की बारगाह पाक में हाजिर होंगे, वहाँ आज की बात मैं आपको याद दिलाऊंगा, वहाँ याद दिलाऊंगा कि मैंने इस तरह आपको दावत हक पेश की थी। जब ये बात की तो जनाबे वाला हज़रत हारिस का सीना खुल गया ईमान के लिए, उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो। और साथ ही वो कहते थे, फिर हज़रत हारिस कहा करते थे कि अल्लाह ने मेरे लख्ते जिगर के सदके मुझे ईमान की दौलत तो अता कर दी है, अब इंशाअल्लाह अगर क़यामत के दिन मेरे नूरे नज़र मेरा प्यारा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़ेगा तो जन्नत में इंशाअल्लाह लेकर ही जाएगा। तो ये भी याद रखने वाली है बात, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदना खिदमत भी बजा लाई, अल्लाह ताला ने उसे ईमान की दौलत से नवाजा है, ईमान से महरूम नहीं रखा। अब अगला एक और मसला आपके गोश गुजार, आज के फितनों में से एक फितना ये भी है कि जनाबे वाला कई लोग बदबख्त ऐसे हैं जो हुजूर के वालिदैन के ईमान में शक करते हैं। ये एक पूरा मसला है, ये अकीदा है और इस पर लोग बहसो मुबासा करते हैं। ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला अकीदे की होगी और अकीदत की होगी, और ये मामला हर अहले ईमान के ज़हन में भी होना चाहिए, दलीलें भी होनी चाहिए। वह इंशाअल्लाह ताला अगली महफ़िल पाक में जामिया मस्जिद फ़ातिमातुज़ ज़हरा में जो गुफ्तगू होगी उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की शान व अज़मत आपके गोश गुजार की जाएगी, उनके ईमान का दर्जा आपके गोश गुजार किया जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह पाक में इल्तिजा है कि बचपन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की बरकत से या इलाही हमारे बच्चों को सीरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने का जज्बा अता फरमा। वाखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।